ओके बेटा, तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि अगर एंगल 90 डिग्री है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो हमारे पास सिर्फ साइन कंपोनेंट होगा, कोस कंपोनेंट होगा नहीं। कोस कंपोनेंट होगा नहीं तो आगे मूव नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि जो साइन कंपोनेंट था, मान लीजिए वो सर्कुलर पाथ, जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल moves around a circular path of radius r, around a circular path of radius r in the field। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो वो किसने कराया था, वो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, वो किसने कराया, v sin थीटा ने। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc, दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, mv sin थीटा स्क्वायर बाय r। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा था, जब जो चार्ज पार्टिकल फोर्स किसने कहा था, मैग्नेटिक फील्ड ने। तो क्यू वी साइन थीटा इंटू बी इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा का स्क्वायर बाय आर। अब v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल, यहाँ से r की वैल्यू देखो बेटा क्या बनी, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, डिवाइडेड बाय क्यू बी। और अगर अब फिर वापस अपना केस लेते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। r इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, r इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। कंडीशन है थीटा 90, थीटा 90 किस किस के बीच में है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गई। इसका मतलब क्या है, जो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन पॉजिटिव मूव कर रहा है, तो उसकी दोनों एक दूसरे क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो r इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। ठीक है भाई, r इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी होगी। यहाँ से एक बात और देखेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ, तो ये जो क्यू बाय एम इंटू बी, क्यू बाय एम। देखो ये जो क्यू बाय एम है, इसका बेटा स्पेशल नाम है, ये जो चार्ज बाय मास रेशियो है, चार्ज बाय मास रेशियो, ये जो चार्ज बाय मास रेशियो है ना, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। ध्यान से देखिएगा, जिस चार्ज पार्टिकल का चार्ज बाय मास रेशियो कम होगा, जिस चार्ज पार्टिकल का चार्ज बाय मास रेशियो कम होगा, वो ज़्यादा सर्कुलर रेडियस में जाएगा। उसका जो रेडियस है, वो जो सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो अब देखो मेरे पास 2-3 पार्टिकल जल्दी हम कंपेयर करते हैं। तो देखो ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भाई 1 ई कह लेते हैं, माइनस ई कह लेते हैं, 1 ई, इसका भी 1 ई, और इसका भाई होता है 2 ई। ठीक है जी। इसका मास, इसका होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, इसका होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और इसका होता है बेटा 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन, तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। यहाँ से मेरे को एक बार सिंपल सी बात बताइए जल्दी से, यहाँ से मेरे को बताइए कि किसकी चार्ज बाय मास रेशो सबसे ज़्यादा होगी। देखो चार्ज बाय मास, सबसे कम मास किसका है, 9.1 10 की पावर माइनस 31, तो सबसे ज़्यादा चार्ज बाय मास रेशो सबसे कम, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो अगर मैं क्यू बाय एम की बात करूँ, चार्ज बाय मास रेशो की बात करूँ बेटा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद प्रोटॉन की, उसके बाद अल्फा पार्टिकल की। सबसे ज़्यादा किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि देखो चार्ज बाय मास रेशो कैलकुलेट करके देख लेना, और ये रेशो और आप कैलकुलेट कर लोगे तो और अच्छा आ जाएगा। इसकी तो रेशो वैसे क्लियर हो जाती है, ये 1/2 होती है। जैसे प्रोटॉन की जो चार्ज बाय मास रेशो है, उसको अगर मैं कुछ भी नाम दे दूँ तो इसका 1/2 होता है अल्फा पार्टिकल, उसमें और कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो आपके पास चार्ज बाय मास रेशो आ जाएगी। यहाँ से क्या पता लगेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से पता क्या लगेगा, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और आपसे ये पूछ ले कि चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे थे भाई, एक चार्ज पार्टिकल ऐसा, दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, मान लीजिए कह रहा है दोनों जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा प्रोटॉन एंटर कर रहे थे, एक का ये सर्कुलर पाथ उसने ऐसे फॉलो किया, और एक चार्ज पार्टिकल ऐसा, दूसरा जो भी था वो, उसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा था। तो आपको एनालाइज करना है कौन सा अल्फा है कौन सा प्रोटॉन है, दोनों पॉजिटिव थे, एक प्रोटॉन एक अल्फा था, तो अगर कौन सा अल्फा कौन सा प्रोटॉन, तो देखो जिसकी चार्ज बाय मास रेशो कम होगी, सबसे कम किसकी है, अल्फा।
इन दोनों में जिसकी चार्ज बाय मास रेशो कम होगी उसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में से प्रोटॉन और अल्फा में से किसकी चार्ज बाय मास रेशो कम है? अल्फा की, तो उसका रेडियस क्या होगा? ज़्यादा। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा पार्टिकल होगा बेटा? अल्फा पार्टिकल होगा। ये वाला पार्टिकल कौन सा होगा? अल्फा पार्टिकल। और ये वाला पार्टिकल कौन सा होगा? प्रोटॉन होगा। ठीक है, बस फर्क कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मोशन बदल जाएगा। जैसे अगर ये आपके पास, अगर हम इधर से देखते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों मूव कर रहे हैं, तो वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन भी होगा तो उसका रेडियस कम होगा, रेडियस सबसे कम होगा। इलेक्ट्रॉन भी होगा तो उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे आप इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई कौन सा पार्टिकल, कौन सा चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब मान लीजिए टाइम पीरियड की बात करते थे। टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, 2πr/v। और r आपने अभी निकाला था, रेडियस कितना था? mv/qb। तो देखो 2π mv/v इंटू क्यूबी। तो v से v कैंसिल बाय, तो टाइम पीरियड है 2πm/qb। सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ तो बेटा 1 टाइम पीरियड होती है, तो qb/τ 2πm। ध्यान से देखिए, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो हमें पता लग गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, तो वो एक दूसरे के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। मान लो सर्कुलर पाथ r रेडियस का v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, तो ध्यान से देखो, जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस। तो आप कह सकते हैं व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, then time period and the frequency of the circular path, rotation in the circular path, is independent of speed and of the charge particle entering in the magnetic field is independent of स्पीड एंड रेडियस। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंट होगा स्पीड और रेडियस में। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लॉरेंट्ज फोर्स की बात आपने की थी, फोर्स की बात की थी आपने। तो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स क्या है? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसे लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये आपने निकाला था, F = Q × V × B। F = Q × V × B वेक्टर फॉर्म में। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसके ऊपर भी फोर्स लगता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? F = QV। लेकिन अगर दोनों एक ही रीजन में दोनों का इफेक्ट आए तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा? मतलब एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो कितना फोर्स आएगा? दोनों का वेक्टर सम कर देंगे भाई, दोनों फोर्स लगेंगे और उनका जो भी वेक्टर सम होगा वो आप निकाल लोगे। ये मैग्नेटिक फोर्स था, ये इलेक्ट्रिक फोर्स था। अगर दोनों किसी रीजन में एक्ट करते हैं तो नेट फोर्स हो जाएगा वेक्टर सम किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। और दोनों की वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पे बेटा एक कंडीशन आती है, सुनिएगा ध्यान से। क्या कंडीशन? देखिए, नेट फोर्स 0 कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो जाए, यानी कि उनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ से देखो, QE = QVB sin थीटा। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ कंडीशन निकालने वाला हूँ। देखिए क्या निकलने वाली कंडीशन। देखिए कंडीशन ये है कि बेटा इफ वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेलोसिटी किसकी है भाई? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की।
तो कह रहा है इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन नो फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल इफ E is equal to VB if the velocity of the charge particle is the ratio of the electric field and magnetic field। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के बराबर आती है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन नो फोर्स विल एक्ट ऑन इट। वो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधे चलते चले जाएंगे, उन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जो दूसरे होंगे जो अलग वेलोसिटी से होंगे वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो सीधे नहीं जाएंगे। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन 2 आई आपके पास, कह रहा है कि इफ़ वी ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन एंड वी इज इक्वल टू ई बाई बी, देन नो फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल, v इज इक्वल टू ई बाई बी। ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन वही है कि तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है भाई, तो ये था फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।